ठीक है, तो चले आखिरी एक पार्ट रहता है मेरे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। आज हम दो काम करेंगे, ठीक है। एक मैंने जो करना है वो पढ़ाना है आपको पढ़ाना है एसी जनरेटर, एंड देन हम डिस्कस करेंगे मेरा बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरा, कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में कौन कौन से फॉर्मूले कहां कहां पर अप्लाई होते हैं, कोशिश करेंगे फिर एमडी कैट का पास पेपर अटेम्प्ट करें इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है। आज बड़ी लंबी लेक्चर, मतलब आज स्टार्ट होने वाला है, अभी क्लास स्टार्ट हो रही, एंड देन मेरे फिर 4 से लेकर 9 तक लगातार क्लास है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है मेरे बेटा। तो हम जानते हैं ये अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है मेरे बेटा, एक ऐसा करंट जो मेरे बेटा अपनी डायरेक्शन को क्या करता हो, कंटिन्यूअसली चेंज करे, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो मेरे बेटा हाँ भाई, जनरेटर का पर्पस क्या होता है, इट इज अ डिवाइस which is used to convert mechanical energy into electrical energy in form of AC alternating current, ठीक है ना, इन फॉर्म ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ। तो मेरे बेटा हमने जो अल्टरनेटिंग करंट देखा है, जनरेटर का पर्पस यही होता है क्योंकि वहां पर रोटेशन होती है ना, तो हमारे पास रोटेशन जब मोशन हो किसी ऑब्जेक्ट में, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल। तो मैकेनिकल को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो वो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का काम है मेरा बेटा। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल क्या होता है मेरा बेटा, हमने वहां पर देखा है कि लेट सपोज करें, एक हम डायग्राम को बना लेते हैं कि हमारे पास एक दो मैग्नेट्स लगे, परमानेंट मैग्नेट। तो मेरा बेटा परमानेंट मैग्नेट लगे, तो एक पोल है नॉर्थ और दूसरा पोल है साउथ। मेरा बेटा नॉर्थ और साउथ पोल है, परमानेंट मैग्नेट है, तो इसका मतलब ये हुआ सर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल तो करती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से। तो इसका मतलब है सर परमानेंट मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, परमानेंट होगी, सही मेरे बेटा, परमानेंट होगी। अब मेरा बेटा अगर परमानेंट होगी तो इसमें देखिए यहां पर हम क्या लगा दें मेरा बच्चा, कॉइल, ठीक है, कॉइल, ओके, कॉइल, हम कॉइल लगा दें। तो मेरा बेटा इसका मतलब है कि कॉइल में मैंने इसको इस तरह एक रेक्टेंगुलर कॉइल हम कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर मेरा बेटा सॉफ्ट आयरन कोर होता है, रेक्टेंगुलर सॉलिड आयरन होता है, उसके ऊपर हम कॉइल लपेट देते हैं। तो कॉइल को एक बार को मैं ले रहा हूं कि वो रेक्टेंगुलर कॉइल में लपेटा हुआ मेरा बेटा, और हमारे पास यहां से मैंने कनेक्ट किया है एक स्लिप रिंग, सही है, स्लिप रिंग यहां पर S1, यहां पर मेरा बेटा S2, S1 और S2, दो स्लिप रिंग लगा दी, S1 और S2, ठीक है। और इसके ऊपर मेरा बेटा हम लगा देते हैं कार्बन बुश, ठीक है। तो स्लिप रिंग और ये मेरे बेटा किसी भी लोड से कनेक्टेड हो रहा है, लोड का मतलब है यहां पर हम बल्ब लगा दे तो वो जलेगा, ठीक है ना, लोड से कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने रेजिस्टेंस बना दिया। तो ये मेरे बेटा कहलाता है कार्बन बुश, ठीक है। तो B2 और B1, इसका पर्पस क्या होता है मेरे बेटा, बुश का और स्लिप रिंग का, जब कॉइल रोटेट करे, ठीक है, तो कोई तार उलझे ना,
ये स्लिप करता रहे किसके ऊपर, इसके ऊपर, ये घूमता रहेगा, ये इसके ऊपर कांटेक्ट में रहेगा, और मेरे बेटा ये स्लिप करता रहेगा इसके ऊपर घूमते घूमते, और कोई, वरना अगर फिक्स बना दोगे, इसके साथ अटैच कर दोगे, परमानेंट कांटेक्ट कर दोगे, तो परमानेंट कांटेक्ट करेंगे क्या होगा, जब घूमेगा तो ये तार भी घूम जाएगा, तार घूमेगा तो थोड़ी देर में सब कुछ उलझ जाएगा, तो उलझने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारे पास क्या बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं कि ये इस ऊपर क्या करता रहे मेरा बेटा, स्लिप करता रहे, और इस तार का इससे कोई ताल्लुक ना बने, कांटेक्ट होता है लेकिन स्लिप वाला कांटेक्ट होता है, इसलिए इसको कौन सा रिंग बोलते हैं, स्लिप रिंग बोलते हैं। तो ये कांटेक्ट में रहता है कार्बन बुश के साथ, और मेरा बेटा यहां से करंट मिलता है। अभी हम देखते हैं इसका पर्पस कैसे मेरा बेटा, सिंपल सा पर्पस है कि यहां पर कोई भी मैकेनिकल शाफ्ट कनेक्ट है और उसको किसी भी बाय एनी मीन हम उसको रोटेट करवा देते हैं, ठीक है ना, बाय एनी मीन उसको रोटेट करवा देंगे, तो रोटेशन जब पैदा होगी तो उसमें हमारे पास इसको घुमाने से, इस शाफ्ट को जब हम घुमाएंगे बाय एनी मीन, ठीक है, इस शाफ्ट को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो मेरा बेटा क्या होगा, जब हम देखेंगे यहां से, तो मेरा बेटा क्या हो रहा है, एरिया इस तरह हो गया, फिर कुछ देर में ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये कि कभी फ्लक्स इसमें मैक्सिमम हो जाएगा, कभी मिनिमम, फिर ये घूमेगा तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम, फिर क्या हो जाएगा मेरा बेटा मिनिमम, इससे ज्यादा घुमा नहीं सकते। ओके, तो हमारे पास जो है ना, हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज होगा तो मेरे बेटा क्या होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस होता है क्या, ईएमएफ। तो बेसिकली पर्पस इसका कैसे, प्रिंसिपल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वर्क कैसे कर रहा है मेरा बेटा, कि हमारे पास अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस होगा ईएमएफ, इंड्यूस दो टर्मिनल के दरमियान होगा, और मेरे बेटे जब भी दो टर्मिनल के दरमियान होगा तो हमारे पास एक तरफ लेट्स सपोज प्लस हो गया, एक तरफ माइनस, तो मेरे बेटा हमारे पास क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और दैट पोटेंशियल डिफरेंस अलाउ दी करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। मेरा बेटा डिपेंड्स ऑन कि कहां पर मेरा बेटा ये करंट लेट्स सपोज इस तरीके से फ्लो करना शुरू कर देता है इस कॉइल के अंदर, ठीक है, करंट फ्लो करता है एंड देन इट कैन रीच, ठीक है, किस तरफ रीच करता है मेरा बेटा, दूसरी तरफ रीच कर जाता है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, ठीक है। आइए मेरे बेटा, हम यहां पर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है मेरे बेटा, एक तो वर्क कर रहा है मेरे बेटा किस पे, फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या बताता है मेरे बेटा, फैराडे लॉ, फैराडे हमें बताता है कि भाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स in a coil induce EMF in the same coil। तो मेरे बेटा जब किसी कॉइल में चेंज करेंगे फ्लक्स को तो वो इंड्यूस करेगा मेरे बेटा क्या, ईएमएफ। अगर ईएमएफ इंडक्शन के थ्रू हो रहा है सर, इंडक्शन के थ्रू हो रहा है, इसका मतलब यहां पर एक करंट की जो डायरेक्शन है वो किसके लॉ के बेस करेगा मेरे बेटा, लेंज लॉ, है ना, इसका मतलब है लेंज लॉ भी एप्लीकेबल है यहां पर सर। इंड्यूस करंट को, डायरेक्शन को बताता है कौन, लेंज लॉ। मेरे बेटा यहां पर कौन और बेस करता है मेरे बेटा, इट वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो जो बातें हो सकती थी वो मैंने बता दिया। आइए मेरे बेटा अब हम सीखेंगे इसके अंदर कैसे करंट प्रोड्यूस होता है, इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। दो तरीके से देख सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी, और जिस तरह हम अपने तौर पे ड्राइव करते हैं उसको भी देख सकते हैं। आइए करंट कैसे चेंज होगा मेरा बेटा, डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा मेरा बेटा। हमने यहां पर देखा है फ्लक्स को चेंज करने के लिए, लेट सपोज कर लिया इनिशियल डायरेक्शन, ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन हमारे पास हमने देखा था कैसे मेरा बेटा, ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ले ली, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना लेते, ये हमने एक लाइन ले ली,
इसमें फ्लक्स को बना लिया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसमें कॉइल को हम डिफरेंट पोजीशंस पे ले लेते हैं। एक दफा हमने लिए मेरे बेटा, पहली दफा इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन, फ्लक्स क्या है मैक्सिमम, फ्लक्स क्या है मैक्सिमम। तो किसी भी तरीके से लें एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। हमने पहले ले लिया मेरे बेटा कॉइल इस तरीके से, तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है एरिया जो कॉइल है ना, प्लेन, प्लेन कैसा है मेरा बेटा, यहां पर इस तरीके से ड्रॉ कर लें। ओके तो मेरे बेटा ये सारे इसमें से, इस कॉइल में से ये सारी लाइंस पास हो रही हैं। तो मेरे बेटा हम इसको कंसीडर कर लेते हैं 0 डिग्री। क्या कंसीडर कर लेते हैं? आपको लग रहा होगा सर ये तो 90 डिग्री। मेरे बेटा 90 डिग्री नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अपने पर्पस जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने रोटेशन स्टार्ट नहीं की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा बेटा कैसा है, इससे आ रहा है, प्लेन से मैक्सिमम लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। अब मेरे बेटे जब ये रोटेट करेगा तो अब मैं लूंगा कि एंगल पहली दफा रोटेट होना शुरू हुआ, तो अब हमारे पास यहां पर जो भी है 0 डिग्री था, मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 और यहां तक पहुंचा तो कितना हो गया 90, सही है। जब यहां पहुंचेगा तो मेरा बेटा कितना हो जाएगा 180। दूसरे टर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आप यहां पर लेंगे तो मेरा बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन देखिए, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन यूं है और एरिया, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड टू द प्लेन होता है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा 0। लेकिन असल जो हम समझते हैं वो ये है कि अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो जहां पर भी एंगल है वो मेरा बेटा अभी क्या है, स्टार्ट नहीं हुआ, तो एंगल कितना बन रहा है 0, रोटेशन स्टार्ट ही नहीं हुई। तो मेरे बेटा रोटेशन स्टार्ट नहीं हुई, ये प्रोसेस पॉइंट 1 है, ए है, तो 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री। तो 0 से मेरा बेटा जब वो यहां पर पहुंचेगा रोटेट होके और वो इस तरीके से पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, जब रोटेट करके पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यूं इस तरीके से, ठीक है ना, तो मेरे बेटा प्लेन ऊपर चला जाएगा, मेरे बेटा प्लेन की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है ना, वर्टिकल वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, और मेरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो मेरे बेटा इन दोनों के दरमियान अब एंगल कितना है 90। तो मेरे बेटा फ्लक्स तो चेंज हो जाएगा ना, तो यहां पर कितना हो गया मेरे बेटा बी में 0 से 90। लेकिन अब बताइए फ्लक्स चेंज हो गया, मैक्सिमम चेंज आ गया, मैक्सिमम से क्या हो गया मिनिमम 0, ठीक है। अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूं तो फ्लक्स किसके बराबर होता है मेरा बेटा, बी डॉट ए के बराबर होता है। डॉट हटाते हैं किसके बराबर आता है मेरा बेटा, बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। यहां से हम देख सकते हैं मेरा बेटा अभी एरिया, वेक्टर एरिया कहां हो चुका है ऊपर, और ये किस तरफ है हॉरिजॉन्टल, दोनों के दरमियान एंगल कितना मेरा बेटा 90। तो मेरा बेटा cos 90 यहां पर कितना होगा फ्लक्स, यहां फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यहां पर फ्लक्स कैसा होगा, यहां पर दोनों कैसे हैं आपस में सेम डायरेक्शन में, वेक्टर एरिया और मेरा बेटा मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, सही, मैक्सिमम से कहां पहुंच गया 0, यानी कि मिनिमम में पहुंच, ठीक है। तो फ्लक्स का मेरा बेटा पहले मैक्सिमम फिर बाद में 0, तो इसका मतलब चेंज आ रहा है। जब रोटेट करेगा मेरा बेटा दोबारा से, तो दोबारा रोटेट करेगा, हम कॉइल को देखेंगे, लेट सपोज करो ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। जब ये रोटेट किया यूं, तो मेरे बेटा ये नीचे आ गया ना, ये ए बी कहां रहा है नीचे, और ये कहां जा रहा है मेरे बेटा ऊपर, तो ये हमारे पास साइड क्या बन गया डी सी, और ये वाला साइड बी और ये वाला ए, ठीक है। अब जब रोटेट करेंगे मेरे बेटा फर्दर, तो क्या होगा सी डी कहां जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो मेरे बेटा सी डी जब ऊपर आएगा, हम यहां से देखेंगे मेरे बेटा, अब यहां पर देखिए कॉइल कहां आ गया, अब ये वाला पॉइंट, ये क्या बन गया मेरे बेटा, ये बन गया है डी, ये बन गया है सी, ये बन गया है बी और ये बन गया है ए, है ना, सही। अब इसमें क्या हो रहा है मेरे बेटा, अब फ्लक्स दोबारा से मिनिमम से कितना हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि मेरे बेटा तो फ्लक्स का चेंज आ रहा है, फ्लक्स का चेंज आएगा तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, इंड्यूस होगा ईएमएफ, इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो हम यहां पर फ्लक्स के चेंज को देख सकते हैं। आइए फ्लक्स के चेंज को दो तरीके से, एक तरीके तो आपने ड्यूरिंग एकेडमिक ड्राइव किया था, एक और तरीके से भी हम ड्राइव कर सकते हैं इसको। लेट सपोज फ्लक्स चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, है ना, बी और ए के साथ, बी और ए आपस में पैरेलल होंगे तो मेरे बेटा फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम, बी और ए आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो फ्लक्स क्या होगा मिनिमम। तो इसका मतलब फ्लक्स में चेंज यहीं से पता चलता है, ठीक है ना, कब मैक्सिमम होगा और
कब मिनिमम होगा मेरा बेटा? अगर एक वायर है, लेट सपोज सिंगल वायर है, ठीक है, फॉर सिंगल वायर, तो फिर तो ये फॉर्मूला सही है सर, सिंगल कंडक्टर। लेकिन क्या कॉइलिंग एक दफा करते हैं क्या? हाँ मेरे बेटे, ये जो कॉइल लपेटते हैं सॉफ्ट आयरन कोर में, एक दफा लपेटते हैं? नहीं। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो सबका कांटेक्ट बनेगा फ्लक्स के साथ, और इसका मतलब है जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा फ्लक्स चेंज भी उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज ये किसके लिए है? एक के लिए। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो मेरा बेटा क्या लिख सकता हूं? फॉर n नंबर ऑफ, क्या मेरा बेटा, टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स क्या बनेगा? फ्लक्स चेंज मेरा बेटा किसके बराबर बनेगा? फ्लक्स चेंज बनेगा सर इज इक्वल टू n इंटू बी इंटू ए कॉस थीटा। और मेरा बेटा अगर ये रोटेट कर रहा है, क्योंकि ये रोटेट करेगा, घूमेगा, तो घूम रहा है तो कंसीडर कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा नहीं हो रहा। तो हमारे पास क्या बनेगा मेरा बेटा? ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर? थीटा अपॉन टी होता है, एंड थीटा इज इक्वल टू क्या बना मेरा बेटा? ओमेगा इंटू टी। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू मेरा बच्चा n इंटू बी इंटू ए कॉस इंटू मेरा बेटा ओमेगा इंटू टी। सही है? अकॉर्डिंग टू मेरा बेटा फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे, अकॉर्डिंग टू फैराडे, अकॉर्डिंग टू फैराडे, इंड्यूस ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? हाँ भाई, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है मेरे बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? चेंज को मेरे बेटा मैथमेटिक्स वाले बताएंगे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? डी फाई अपॉन डी टी, है ना। इसका मतलब भी तो चेंज ही होता है, डेरिवेटिव, है ना, चेंज इन फाई अपॉन चेंज इन टी। फाई का मतलब मेरा बेटा, चेंज इन फाई तो हमने निकाला हुआ है सर, किसके बराबर है मेरा बेटा? एन इंटू, सॉरी डी, ऐसी रहा, फाई की जगह लिख दिया मैंने मेरा बेटा, क्या? एन इंटू बी इंटू ए मेरा बेटा कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई डी टी। बोलो कोई मसला? कोई मसला नहीं मेरा बेटा, सही ना। तो फाई की जगह उसकी वैल्यू रख दी, सही है। जो भी चेंज आ रहा है इस फॉर्मूले के जरिए चेंज आ रहा है मेरा बेटा। एन कांस्टेंट है, एक दफा कॉइल लपेट दूंगा एन की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। डी की वैल्यू पहले ही फिक्स है सर, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? फिक्स होगा मेरे बेटा। ए एरिया ऑफ द कॉइल है, ये इसकी विड्थ है मेरा बेटा बी, ठीक है ना, और ये मेरा बेटा क्या है? इसका लेंथ है एल, है ना। तो बी इंटू ए, ये तो सर एक दफा कॉइल बना देंगे, एरिया भी क्या हो जाएगा उसका? फिक्स। तो ये तीनों कैसे मेरे बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या डेरिवेटिव लेते हैं? नहीं लेंगे मेरा बच्चा। क्या बनेगा? एन इंटू बी इंटू ए डी इंटू मेरा बेटा कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। सही है, ये ऐसे लिखेंगे मेरे बेटा। तो अगर मैं कॉस का डेरिवेटिव लूं तो क्या आता है? साइन आता है, सही है, साइन आता है मेरे बेटा, साइन इंटू ओमेगा टी, और मेरे बेटा ओमेगा यहां पर कांस्टेंट, एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा? क्या आएगा? टी। टी का तो मेरे बेटा 1 हो जाएगा ना, क्या बचेगा? सिर्फ ओमेगा। तो मेरे बेटा मैं लिख दूं क्या? हाँ भाई, बी ए इंटू ओमेगा साइन ओमेगा इंटू टी, दैट इज योर इंड्यूस ईएमएफ। यही इक्वेशन होती है, ठीक है। हमने क्या लिखा था मेरे बेटा? नवाब साइन ओमेगा टी, ये लिखा था इंड्यूस ईएमएफ। सही। तो मेरे बेटा अब हमने क्या किया? हमें तो असल में ये रिजल्ट चाहिए, तो हम डेरिवेटिव से निकालेंगे, तब यहां से भी आंसर आ जाएगा फ्लक्स। और हमने दूसरे तरीके से निकाला था मेरा बेटा मोशनल ईएमएफ से, है ना। वी बी एल साइन थीटा, मूव कर रहा है कंडक्टर, तो एक दफा फर्स्ट हाफ रोटेशन में पॉजिटिव लेते हैं, सेकेंड हाफ रोटेशन में नेगेटिव। वहां से भी निकालना चाहिए तो वहां से भी निकल जाए, लेकिन ये सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका। ये चेंज किया फ्लक्स को, निकाल के दिखाओ इंड्यूस ईएमएफ। यहां से मेरा बेटा जनरेटर की इक्वेशन आ गई, ठीक है। दैट इज ये इंड्यूस ईएमएफ इक्वेशन। एन क्या है मेरा बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स। ओमेगा क्या है मेरा बेटा? एंगुलर वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है। ए क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल, लेंथ इनटू विड्थ कर दो मेरा बेटा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, साइन ओमेगा टी।
ओके, क्लियर है? दूसरे तरीके से भी समझा दें। किस जगह पे? हो जी, ठीक है, दैट शोज द डायरेक्शंस, है ना? इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्शन को ही शो करता है ना? हाँ, मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि इनकी वैल्यू को, मेरे बेटा साइन की वैल्यू कहां पर मैक्सिमम होगी? साइन 90, है ना? साइन क्या होगी? 90 के, साइन 90 कितना हो जाएगा मेरे बेटा? 1। तो उस वक्त जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होगा? एन ओमेगा इंटू बी मेरा बेटा। दैट इंड्यूस ईएमएफ मेरा बेटा मैक्सिमम, मैक्सिमम को किसके बराबर लिखते हैं? ई नॉट, है ना? और मेरा बेटा ये क्या बना? ई इंटू ई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, सही? क्योंकि मेरे बेटा मैक्सिमम ईएमएफ किसके बराबर है? नवाब के बराबर। तो मेरे बेटा उसको रिप्लेस कर दिए, दैट इज इक्वल टू, सही? और मेरे बेटा ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ लिख सकते हैं, है ना? 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो मेरे बेटा क्या बना? ई नॉट 2 पाई एफ इंटू टी, दैट इज अनदर इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है मेरे बेटा? तो इंड्यूस करंट की अगर इक्वेशन लिखना चाहें, ज्यादा हाँ बेटा, इंड्यूस करंट की इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? दोनों तरफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं मेरे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू साइन 2 पाई एफ इंटू टी, सही मेरा बेटा? तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करंट। तो I इज इक्वल टू क्या बना मेरे बेटा? I नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी, यहां से ये भी आ सकता है इंड्यूस करंट के बराबर। ये हमने कहीं देखा ना चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 20 क्लियर है मेरा बेटा? ठीक है, तो जनरेटर मेरे बेटा इन चीजों पे डिपेंड करता है, जनरेटर की पोटेंशियल डिफरेंस की, उसमें कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी स्पीड से उसको घुमा रहे, एरिया मेरे बेटा उसको कितना बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना? तो इन चीजों पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाओगे तो भी इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगा, एरिया और जितने तेज घुमाओगे तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो मेरा बेटा फिर भी इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगा। एरिया जितना बड़ा कॉइल बनाओगे उतना ज्यादा ईएमएफ होगा, जितना स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ होगा। ठीक है, तीनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखिएगा। पेपर में ऐसे सवाल पूछते हैं कि वो किन पे डिपेंड करता है और किन पे डिपेंड नहीं करता, ये आपको आना चाहिए। ठीक है मेरे बेटा, ओके, साफ करो। पर्पस में मेरे बेटा सबको पता है ना, स्लिप रिंग का काम क्या है, रोटेट करता रहता है। ठीक है, उसके साथ कांटेक्ट कौन बना के रखता है, कार्बन बुश, और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आता रहेगा मेरे बेटा।
ओके, चलिए तो मेरे बेटा हम यहां पर देखते हैं आखिरी मेरे बेटा मोटर का काम क्या होता है, डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। मोटर से डिटेल ज्यादा होता नहीं लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। हाँ मेरे बेटा, मोटर में क्या करते हैं हम, एक मैकेनिकल पानी को ऊपर चढ़ाना चाह रहे हैं तो क्या करना चाह रहे हैं, उसमें मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन किसके जरिए आ रहा, तो मोटर किसको कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर। इसका रिवर्स फिनोमेना है। ओके, अब मेरे बेटा हम आधे घंटे के अंदर हम पूरा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा हम देखते हैं कि क्या क्या हमने इसमें सीखा है, फिर देन हम आते हैं एमसीक्यूज में, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे बेटा, तो आइए हम यहां से सीखेंगे मेरे बेटा, हम आधे घंटे के अंदर पूरा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सब कुछ देखते हैं, कहां कहां से हम गुजरे हैं। ओके, तो मेरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड से हमने स्टार्ट किया चैप्टर, इसको हटा दो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट किया ये 4 लेक्चर में। मेरे बेटा पहले हमने देखा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग चार्ज, सॉरी फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे बेटा चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज, मेरे बेटा फोर्स ऑन अ चार्ज किस पे डिपेंड करता, हाँ मेरे बेटा फोर्स ऑन अ चार्ज किस पे डिपेंड करता, मेरे बेटा फोर्स डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, चार्ज की वेलोसिटी पे, हाँ मेरे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, और मेरे बेटा एंगल है ना, साइन एंगल पे डिपेंड करता है। इन सब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से हमने देखा फिर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, सही, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है मेरे बेटा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, सर को बुलाना अगर। ओके मेरे बेटा, फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर, हाँ भाई बिल साइन थीटा होता ना, मैग्नेटिक फील्ड से मेरे बेटा कितना करंट गुजर रहा है, कितना करंट गुजर रहा है कंडक्टर में से, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ मेरे बेटा लेंथ ऑफ द कंडक्टर से मेरे बेटा, और मेरे बेटा फोर्स साइन थीटा से। साइन थीटा अगर मैक्सिमम 90 होगा तो हमारे पास फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यार इन दोनों में मार्कर में इंक नहीं, बेटा पास करिए। ओके, उसके बाद हमने सीखा मेरा बेटा एम्पियर्स लॉ, नहीं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। तो मेरे बेटा फ्लक्स हमने देखा, फ्लक्स इसके बराबर होता है बी डॉट ए, सही ना। तो मेरे बेटा मैक्सिमम मिनिमम भी हमने देखा, ये कब होता है, जब हमारे पास क्या हो, बी और ए आपस में पैरेलल हो, यानी कि वेक्टर बी, वेक्टर एरिया और बी दोनों की फील्ड डायरेक्शन कैसी हो, सेम हो। तो मेरे बेटा जीरो एंगल पे क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम, सही है। और मेरे बेटा अगर हमारे पास बी, वेक्टर एरिया से अगर हम देखें तो थीटा अगर हमारे पास 90 बना तो फ्लक्स क्या होगा मेरे बेटा, मिनिमम, सही है, मिनिमम। फिर हमने देखा मेरे बेटा, हाँ इसकी यूनिट भी देखी हमने, फ्लक्स मेरा बेटा किसके बराबर होता है, वेबर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा मेरा बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स,
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, दैट इज बी। क्या होता है मेरे बेटा, नंबर ऑफ लाइंस, कितने नंबर ऑफ लाइंस एरिया से, किसी एरिया को अगर हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है, ओके, तो कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इसमें से पास हो रहे हैं पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे। तो इसीलिए हमने निकाला था कि हमारे पास B इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बेटा, 5 बाई नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। तो मेरे बेटा नंबर ऑफ लाइंस को फ्लक्स लिखते हैं, तो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है मेरे बेटा, वेबर डिवाइड बाई एरिया की यूनिट मेरे बेटा मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू मेरे बच्चा किसके, टेस्ला, ठीक है। देन हमने सीखा मेरे बेटा एम्पियर्स लॉ, बायोसेवर्ट्स। बेटा किसी एक वायर पे अगर वायर पे करंट चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन सर्कुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो सर सर्कुलर होता है तो इस तरीके से बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे बन रहा है सर, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है बी, वो किस पे डिपेंड करता है मेरे बेटा, दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ट्वाइस ऑफ करंट, और मेरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होती जाती है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है फ्रॉम दी सेंटर। तो आर वायर से जितना दूर जाएंगे बी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। नाउ फिर हमने पढ़ा मेरे बेटा एम्पियर्स लॉ, ठीक है, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है अराउंड दी लूप, है ना। तो हमने देखा यहां पर एम्पियर्स लॉ में पूरे लूप में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो बी की वैल्यू जब करंट पास होता है आई कंडक्टर में से, तो मेरा बेटा हमारे पास उसने बताया कि भाई अगर हम सम कर लें समीशन ऑफ क्या मेरे बेटा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां से टेंजेंट होता है, एंड मेरे बेटा इसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, दैट इज एलिमेंटल लेंथ। तो मेरे बेटा सबका सम करवाएंगे, उसके इसके बराबर म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट, म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट इसके बराबर होता है कि हमारे पास अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट होगा, ठीक है ना। अगर ये सिंगल वायर था तो आई आ रहा है, लेकिन अगर नंबर ऑफ वायर्स होंगे कॉइल के फॉर्म में तो फिर एन भी मल्टीप्लाई होगा। वो हमने देखा किसके अंदर आया मेरा बेटा, वो हमारे पास आया एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स, ठीक है मेरे बेटा। वो हमारे पास हमने देखा सोलिनॉइड और टोरॉइड के अंदर। तो हमने पहले देखा मेरे बेटा सोलिनॉइड, सोलिनॉइड में हमने देखा जो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलिनॉइड के अंदर है, तो सोलिनॉइड क्या था मेरे बेटा, एक होलो पाइप जिसमें हम क्या करते थे, एक कॉइल को लपेट देते थे, सही, एंड देन उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द सोलिनॉइड होता है और यूनिफॉर्म होता है इनसाइड द सोलिनॉइड और आउटसाइड द कैसा होता है मेरा बेटा, वीक, ठीक है ना। तो हमने यहां पर जब देखा तो हमारे पास इक्वेशन बनी, मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग होता है इनसाइड द सोलिनॉइड, वहां इक्वेशन निकाली विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इनटू आई, सही है। व्हाट इज एन मेरा बेटा, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितना वायर को लपेटा है एन, और मेरा बेटा लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ दी सोलिनॉइड। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड करोगे एल से तो स्मॉल एन आएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है मेरे बेटा। फिर उसके बाद हमने देखा किसको मेरे बेटा, टोरॉइड को। टोरॉइड में हमने देखा कि सर्कुलर सोलिनॉइड होता है, पाइप सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो पाइप सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो हमारे पास वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बनी B इज इक्वल टू 2 पाई म्यू नॉट एन इंटू आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, दैट इज योर, ठीक है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट कितना मेरे बेटा फ्रॉम अ सिंगल वायर, आर इज द रेडियस ऑफ द टोरॉइड, ठीक है, सर्कुलर सोलिनॉइड होता है इसीलिए। उसके बाद हमने पढ़ा मेरे बेटा गैल्वानोमीटर,
हाँ, अच्छा, चार्ज टू मास रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है भाई। जब हम इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं चार्ज टू मास रेशियो में, तो चार्ज टू मास रेशियो में हमने इक्वेशन देखी मेरे बेटा, E बाई एम इज इक्वल टू V अपॉन B इंटू आर, दैट इज योर इक्वेशन थी, मेन इक्वेशन, ठीक है ना। अगर हम रेडियस को देखें, क्योंकि इससे सवाल पूछा गया लास्ट ईयर 2025 में भी, तो हमसे मेरा बेटा एक तो सवाल हम मोमेंटम का निकालने चाहे तो मोमेंटम किसके बराबर होगा, ये मेरा बेटा m डिवाइड में उस तरफ भेज दूं मल्टीप्लाई, तो मेरा बेटा E इंटू बी इंटू आर हो गया m इंटू वी, है ना, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है, दैट इज योर इक्वेशन फॉर मोमेंटम, सही, इक्वेशन फॉर मोमेंटम ई बी आर के बराबर होता है मोमेंटम ऑफ किसका मेरे बेटा, चार्ज, ये, ठीक है ना। अब वहां पर चार्ज टू मास रेशियो में, अच्छा अगर हम यहाँ पर रेडियस की इक्वेशन देखें मेरा बेटा, तो रेडियस को इस तरफ डिवाइड में उस तरफ भेजें मल्टीप्लाई, तो चार्ज मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड, मास मल्टीप्लाई इस तरफ, तो मेरे बेटा क्या इसके R इज इक्वल टू बना m इंटू वी अपॉन b इंटू क्यू, ये बना मेरा बेटा रेडियस, है ना। जब भी चार्ज टू मास रेशियो निकालेंगे तो उसमें हमने कर्व पाथ पे मूव करता है, उस कर्व पाथ की रेडियस कितनी होगी, दैट इज r। तो रेडियस हर चार्ज के लिए कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट, वो हमने पढ़ा भी था, किस पे डिपेंड करता है रेडियस, तो मेरे बेटा रेडियस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर नजर आ रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है मेरे बेटा मास पे, दूसरा डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी, मेरे बेटा q एंड b एंड q, सही मेरा बेटा, b तो नॉर्मली फिक्स हो जाता है, सही है। अब ये सारे फैक्टर्स है मास ऑफ चार्ज, लेट सपोज हमने बोला था मेरे बेटा, अगर हम देखें अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल में तो r इज प्रोपोर्शनल टू मेरा बेटा है ना यहां से m, हाँ भाई r इज प्रोपोर्शनल टू m है मेरा बेटा, जितना ज्यादा भारी होगा उतना ज्यादा रेडियस होगा मेरा बेटा, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा रेडियस होगा, और मेरा बेटा जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना रेडियस कम होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल। उसके बाद हमने पढ़ा मेरा बेटा क्या, गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर मेरे बेटे गैल्वानोमीटर क्या करता है, मेजर करता है करंट को, किसको मेजर करता है ना, करंट को मेजर करता है, ठीक है। तो वहां पर हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, तो थीटा इज प्रोपोर्शनल था मेरा बेटा किसके, आई के, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पर कांस्टेंट हमने प्रोपोर्शनल बनाया था, वो मेरे बेटा किसके बराबर, थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इक्वल फॉर्म में खोल दूं तो आई अपॉन मेरे बेटा किसके बराबर बनेगा, हाँ 1 अपॉन, हाँ मेरा बेटा 1 अपॉन के अपॉन बी ए एन, यही है मेरा बेटा, सही ना, एंड दैट इज योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सही ना, यही बनता है मेरा बेटा, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, ठीक है। ये बी एन ऊपर चला जाएगा, के डिवाइड में उस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास मेरे बेटा ये पूरा हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, गैल्वानोमीटर का, ओके। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। आगे आते हैं मेरा बेटा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर इंटू, हाँ मेरा बेटा एम मीटर, गैल्वानो इंटू इमीटर, मेरा बेटा क्या, हम क्या लगाते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं, किस में लगाते हैं, पैरेलल, किस में लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शंट, क्या बोलते हैं, तो शंट की रेजिस्टेंस निकाली थी मेरे बेटा, गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करते हैं एम मीटर में बाय कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड शंट। शंट की रेजिस्टेंस निकाली थी मेरे बेटा, विच इज इक्वल टू आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी इंटू आर जी, मेरा बेटा यही है, हाँ यही इक्वेशन थी, ठीक है मेरे बेटा। उसके बाद हमने देखा गैल्वानोमीटर इंटू वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर इंटू, हाँ मेरा बेटा वोल्ट मीटर,
ओके, गैल्वानोमीटर इंटू वोल्ट मीटर। तो मेरे बेटा हमने क्या करना होता है, गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं लेकिन सीरीज में, मैक्सिमम तो हायर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, जिसको कहते हैं मल्टीप्लाई। तो उसकी इक्वेशन निकाली थी मेरे बेटा, दैट इज इक्वल टू आर एक्स विच इज इक्वल टू हाँ वी अपॉन आई जी इंटू माइनस आई एल, दैट इज योर इक्वेशन 4। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने ये बातें यहां तक पढ़ी। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे मेरे बेटा इंडक्शन के बारे में, क्या क्या पढ़ा हमने, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले हमने स्टार्ट किया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, साफ कर दिए। तो आधे से ज्यादा एमसीक्यूज तो इसी से आ जाएगा आपको, अगर इस तरीके से पूरा फॉर्मूला और सारी चीजें पता हो, ठीक है, सही। तो लास्ट ईयर भी हमारे पास 4 एमसीक्यूज पूछे सिर्फ इससे, 36 में, ये एमडी कैट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 36 में से 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछा। और नहीं बताइए, और नहीं मिटाइए, अच्छा अच्छा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, इंडक्शन में मेरे बेटा हमने इंडक्शन में कौन कौन से टॉपिक पढ़े, पहले फैराडे पढ़ा मेरा बेटा, ठीक है, फैराडेज लॉ। फैराडेज कहते हैं मेरे बेटा कि किसी भी कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ होगा। हमने वहां पर इक्वेशन निकाली थी मेरे बेटा, माइनस एन, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा। अभी यार डी टी लिखने की आदत हो जाएगी, ओके, डेल्टा, ओके। तो मेरा बेटा n इंटू डेल्टा फाइव, एन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे फ्लक्स में चेंज भी उतना ज्यादा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स, तो मेरे बेटा इक्वेशन बना था, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, लेंज लॉ, किसको शो कर रहा है, लेंज लॉ। क्या था मेरा बेटा, लेंज लॉ हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, क्लियर। इसी लॉ को जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा फिर एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमने देखा मेरे बेटा, हाँ अप्लाई किया, और इसमें हमने देखा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन पहले हम देख लेते हैं, सेल्फ इंडक्शन, सही, सेल्फ इंडक्शन विच इज इक्वल टू मेरे बेटा इसके बराबर, सेल्फ इंडक्शन हमारे पास बराबर था कि हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ होता है वो मेरे बेटा माइनस एल इंटू डेल्टा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जितना करंट हम चेंज करेंगे जिस कॉइल में, उसी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसके बराबर होगा। जितना करंट चेंज करेंगे उतना ही इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ। जब प्रोपोर्शनल साइन खत्म करते तो हमारे पास किसके बराबर आता है, इंडक्टेंस। तो एल आ रहा है तो कौन सा इंडक्टेंस, सेल्फ। तो सेल्फ इंडक्टेंस से माइनस साइन तो लेंज लॉ के लिए, ठीक है मेरे बेटा। सेल्फ इंडक्शन में ये हमारे पास की यूनिट क्या होती है, हेनरी, क्या होती है, हेनरी, ओके सही। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, rate of change of current in the coil, induce EMF in the same coil, that is called self induction मेरे बेटा। देन हमने देखा मेरे बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमने देखा मेरे बेटा इसके बराबर है इंड्यूस EMF हमें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करोगे तो चेंज होगा फ्लक्स, वही लिंक करेगा दूसरे कॉइल से, दैट इज कॉल्ड, वहां पर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा दैट इज
सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, ठीक है ना। तो सेल्फ इंडक्शन हमने एक फॉर्मूला नहीं लिखा मेरे बेटा, एक बनता है दूसरा फॉर्मूला L इंटू डेल्टा आई इज इक्वल टू N इंटू डेल्टा फाई, सही है ना। ये इक्वेशन बनती है। इसी तरीके से हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस में म्यूचुअल इंडक्टेंस M तो इंडक्टेंस को शो करता है, M म्यूचुअल इंडक्टेंस को उसकी यूनिट भी क्या होगी, हेनरी। यहां पर जब निकालेंगे क्या आएगा, M इंटू डेल्टा आई पी, सही, विच इज इक्वल टू N इंटू डेल्टा फाई S, ओके, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन के बाद हमने पढ़ा मेरे बेटे ट्रांसफार्मर, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ मेरे बेटा, मोशनल ईएमएफ था हमारे पास, मोशनल ईएमएफ था V इज इक्वल टू VBL साइन थीटा, सही मेरे बेटा। एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइड करते हैं, एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइड करते हैं, उसके फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस होता है मेरे बेटा क्या, ईएमएफ, उसको बोलते हैं हम मोशनल ईएमएफ। ये क्या मेरे बेटा, V वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो भी इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे मेरे बेटा तब भी इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ाओगे तब भी इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा, ठीक है ना। और डिपेंड करेगा कितने एंगल पे रखा हुआ है, अगर परपेंडिकुलर रखा है तो वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम। तो हमारे पास मोशनल ईएमएफ इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मोशनल ईएमएफ मेरा बेटा कितने तेजी से स्लाइड कर रहे हो, तो पोटेंशियल याद रखिएगा, कैपिटल V से लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v से लिख रहा हूं, वोल्ट वेलोसिटी, ठीक है मेरे बेटा। और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, और मेरे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में हमने क्या क्या सीखा मेरा बेटा, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टर करता है, ट्रांसफार्मर, ठीक है मेरे बेटा, चेंज करता है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, किसको चेंज करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को चेंज करने के लिए काम आता है एक कॉइल से दूसरे कॉइल में। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस करता है, किस पे बेस करता है, तो हमने इक्वेशन वहां से जब निकाली थी वो हमारे पास बना था NS डिवाइड बाई NP इज इक्वल टू, हाँ भाई, VS डिवाइड बाई, तो मेरे बेटा ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन हमने करंट के साथ जब देखा तो मेरे बेटा क्या बना, VS डिवाइड बाई VP इज इक्वल टू, हाँ भाई, IP डिवाइड बाई IS। तो इसका मतलब ये हुआ वोल्टेज है ना, IS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेरा बेटा VS, और IS आपस में क्या है, इनवर्स है, ठीक है ना। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, वहां पर कम हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मुझे 2025 में एक सवाल पूछा कि अगर हम 10 टाइम्स सेकेंडरी के वोल्टेज को, हम इंड्यूस वोल्टेज को 10 टाइम्स बढ़ा देंगे तो उसका करंट क्या हो जाएगा मेरे बेटे, 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही है, 10 टाइम्स कम हो जाएगा, क्लियर है। तो इसके वोल्टेज को अगर हम बढ़ा देंगे तो 10 टाइम्स वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मेरे बेटा इनवर्स रिलेशन है करंट और वोल्टेज, ओके। अगला तो हमने यहां से ट्रांसफार्मर में फिर हमने हीट लॉस को देखा। हीट लॉस में फॉर्मूला नहीं है, वो सारी बातें हमने सीखी थी कि कैसे कैसे लॉस होता है, हीट कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है। वहां पर हमने देखा हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं, रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होता है ना, और हमारे पास लॉस होता है, फ्लक्स लीकेज होता है, ठीक है। उसके अलावा हमसे पढ़ा और कौन सा लॉस था, 3 थे, ओके। चलो फिर हमने मेरा बेटा आज स्टार्ट किया, उसके बाद जनरेटर आखिरी है बस, उसके बाद हमने स्टार्ट किया जनरेटर, और जनरेटर तो आज ही देखा हमने, है ना। जनरेटर में मेरे बेटा किस काम आता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मेरे बेटा यहाँ जो इंड्यूस ईएमएफ होता है विच इज इक्वल टू NWAB इंटू साइन थीटा, है ना। इंड्यूस ईएमएफ किस किस पे प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ टर्न्स, इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, कितने तेजी से घुमा रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कॉइल, कितना बड़ा है मेरा बेटा, और मेरा बेटा इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक, सही। दैट्स व्हाई हमने देखा यहाँ पर E इज इक्वल टू मेरा बेटा किसके बराबर है, साइन ओमेगा टी देखा। इसी तरीके से हमने करंट देखा, I इज इक्वल टू I नॉट
साइन ओमेगा। ओके, तो ये सारी बातें पढ़ी हमने आधे घंटे में, सही है। तो सारी चीजें हमने देख ली, कौन कौन से फॉर्मूलाज हमने कहाँ कहाँ अप्लाई किए। आइए हम सॉल्व करने चलते हैं पास पेपर।